आज गुरु पर्व है। युग बदल गए, हमारी राज व्यवस्थाएं बदल गई, समाज बदल गया, समाज की परंपराएं बदल गई, लेकिन सतयुग से लेकर के आज तक अनवर्त गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो चली आ रही है। शाश्वत सत्य है और सत्य का कभी भी हनन नहीं होता, नाश नहीं होता। वो कर्मवत चलता ही रहता है जो सत्य होता है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जीव से ब्रह्म में परिवर्तित होने के लिए गुरु का गम्य मार्ग से ही वो उपलब्धि हासिल होती है। सतगुरु का हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण होता है कि ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खाम, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। जब तक प्राणी जीव भाव में रहता है तब तक उसमें अनेक तरह की विकृतियां होती हैं और उन्हें ही उन विकृतियों को ही विष की खान कहा है, जो कभी भी उसे आनंद की अनुभूति नहीं होने देती। जब तक विकृति रहेंगी, विकृतियां रहेंगी शरीर में, तन में, भाव में, मन में, विचार में, तब तक परमानंद की या आनंद की, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो शरण में आए हुए जिज्ञासु की समस्त विकृतियों को दूर करके उन्हें आनंद से परमानंद की प्राप्ति करवा देते हैं। और जब तक भूल रहती है तब तक आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो भूल्या सो जीव जान्या सो ब्रह्म। जब तक भूल में रहता है वही जीव कहलाता है, और जब सतगुरु उसकी भूल को मिटा देते हैं, उनके निज स्वरूप का दर्शन करवा देते हैं, वही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो सतगुरु परमानंद प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। गुरु के बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु बनाने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं होती, हर उम्र में गुरु बना सकते हैं। गोरख कहे मैं दुख दुख कही, जब चेतै तब ही से। ये नहीं है कि मेरे भजन करने की उम्र निकल गई, अब मैं क्या करूँगा गुरु बना के। गुरु महाराज के पास एक ऐसी विधि होती है कि जब तक प्राणी के नाभि और नासिका के बीच श्वास चलता है, वो अंतिम श्वास तक भजन कर सकता है। श्वास श्वास के साथ हर अवस्था में भजन कर सकता है। तो गुरु महाराज के पास एक ऐसी विधि होती है, उस विधि के द्वारा प्राणी अपने अंतिम समय तक भजन कर सकता है। इसलिए कोई अपने मन में ये हताश न हो कि मेरे भजन करने का अवसर निकल गया है। रण, भक्ति, दान, ये तीन काम करें जवान। रण में जवान लड़ता है, और जब वो सेवानिवृत्ति का समय होता है तब भी उसको जवानी कहते हैं, यानी 60 साल का होता है तब भी उसे जवानी कहते हैं कि जवान, आज उस जवान की सेवानिवृत्ति है। फौज में कभी भी उनको ये नहीं कहते कि अभी वर्द हो गया इसलिए सेवानिवृत्ति हो गई।
रण भक्ति, कोई भी संकल्प लेकर के अनुष्ठान करता है, तपस्या करता है, तो वो जवान अवस्था में होता है, उसको निभा देता है। और दान जब स्वयं कमाता है तो अपनी इच्छा के अनुसार दान कर सकता है। इसलिए कहा कि रण भक्ति दान ये 3 काम करें जवान। लेकिन गुरु महाराज के पास एक ऐसी विधि होती है कि वो हर अवस्था में, हर उम्र में भजन कर सकता है, उसकी कभी भी सेवानिवृत्ति नहीं होती। इसलिए गुरु शरण में जाकर के गुरु महाराज से नाम की दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा प्राप्त कर गुरु महाराज से वो विधि प्राप्त करें और उस विधि के अनुसार अपना भजन करें, अपने निज स्वरूप के दर्शन करें और परमानंद को प्राप्त करें। इस संसार में मनुष्य शरीर हमें जब प्राप्त है तो इसकी सार्थकता को सिद्ध करेंगे और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लें, अपनी भूल को मिटा लें। और भूल क्या है कि मैं जन्मने और मरने वाला हूं, ये भूल है। हम जन्मने और मरने वाले नहीं हैं कि जायते न मिर्यते वा कदाचिनाय भूत व भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वत हंति न हंते हनुमाने शरीर। कि न तो हम जन्मने वाले हैं, नहीं मरने वाले हैं। बनने और मिटने वाला क्या है? शरीर है। और इसके अंदर बसने वाला जो तत्व है, जो आत्मा है, वो शाश्वत है, उसका कभी भी जन्म या मरण नहीं होता। जो हम देख रहे हैं, इस देह को देख रहे हैं, ये हम नहीं हैं। हम इस देह के अंदर आए हुए हैं, इस देह के अंदर हम आए हुए हैं। जिस दिन ये बोध हो जाता है, यही इस शरीर को धारण करने की सार्थकता है। और ये बोध कब होता है? गुरु कृपा से होता है। जब गुरु कृपा करते हैं कि सब घट मेरे साइयां खाली घट में कोई, जहाँ घट गुरु कृपा भई आंग प्रकट हो। इसलिए अपने जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्व रखता है और गुरु धारण करके शब्द प्राप्त करें और शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और उस अभ्यास के माध्यम से गुरु कृपा होती है, अपने निज स्वरूप तक हम पहुंच जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो।